हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि ख़ुद को पुरसुकून कैसे रखा जाए। हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में एक पुरसुकून से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुकून आपका ख़ुद का बनाया करदा होता है। अब आप कहेंगे, अगर हम परेशानियों में हैं, हम शोर शराबे में हैं, हम किसी टेंशन में हैं, तो हम ख़ुद को कैसे कैसे पुरसुकून रख सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने और इसी का सलूशन देने के लिए आई हूँ। हो सकता है ये बात कुछ लोगों की समझ ना आए और हो सकता है आ जाए, और जिनकी समझ ना आए उन्हें यही गुजारिश है, समझने की कोशिश कीजिए, और जिनको आ जाए उन्हें कांग्रेट्स है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में ज़रूर इस पे अमल करके इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन आपको अपने जहन में बिठाने की ज़रूरत है, वो ये है कि सामने वाले का रवैया, चाहे मेरे सामने कोई भी है, चाहे आप कहीं काम करते हैं, आपके कोई बॉस हैं, कहीं आप पढ़ते हैं, आपके टीचर हैं, कोई फैमिली है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, सबसे पहले आप ये सोच लें कि सामने वाले का रवैया डिपेंड नहीं करता मेरे रिएक्शन पर। मेरा रिएक्शन हमेशा इस तरह का होगा, मेरा टोन हमेशा इस तरह का होगा, और मेरा लहजा हमेशा इस तरह ही रहेगा। अगर ये काम आपने कर लिया तो यकीन जानिए आपने 75% सुकून अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया। देखिए, एक मिसाल देती हूँ कि हम कहीं काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, और हमें आके कोई ये कहे आप काम ठीक नहीं करते, आप सुस्त हैं, आप काहिल हैं, ठीक है। हर इंसान को अलग अलग ख़ासियत और अलग अलग कैपेसिटी के साथ पैदा किया गया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें ये मालूम नहीं है, वो एक नासमझी के दायरे में आ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आपने अगर ये बात समझ ली है कि ऐसा है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता और उसने आके आपको काहिल कहा, तो क्या आप रिएक्शन में ये कहेंगे कि तुम कौन से अच्छे हो, या कोई उल्टी सीधी बात, या उस पर गुस्सा करना, क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आपने ऐसा किया तो आप भी तो उसी कैटेगरी में आ गए। फिर तो सुकून वाली बात मैंने जो आपको पहले समझाई वो क्या थी कि किसी का बिहेवियर डिपेंड नहीं करता आपके रिएक्शन पर। आपका रिएक्शन अपना है, हमेशा अपना है। इस बात के जवाब में क्या है? सिर्फ खामोशी, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला नहीं करना है, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आप काम सुस्त करते भी हैं तो उन्होंने आपको कामयाबी नहीं दिलानी है। कामयाबी दिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे कभी भी किसी भी मामले में बढ़कर रिएक्शन नहीं देना है, ख़ुसूसन उसी वक्त, ठीक है, क्योंकि गुस्से में आकर कही जाने वाली बातों से अक्सर हम खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं बाद में। रिएक्ट कीजिए, कुछ लोग होते हैं इस काबिल, मैं नहीं कह रही बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रही, कुछ लोग होते हैं काबिल जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनसे ज़्यादा बढ़कर लहजे में, उनसे ज़्यादा बढ़कर लफ्ज़ों में उन्हें जवाब दिया जाए, वरना वो जीना मुहाल कर रहे होते हैं। लेकिन खुदारा इस बात को कभी भी अपनी आदत मत बनाइए, क्योंकि आदत बनेगी तो क्या होगा, आप सबके साथ इसी रवैये को एक नॉर्मल चीज़ समझेंगे, जो कि ठीक नहीं है। हर उम्र के हिसाब से हमारा रवैया चेंज होना चाहिए। बच्चों के साथ हमें एक ख़ास लहजे में ही बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे अगर कभी कुछ कह दें, बच्चा कोई बदतमीज़ी कर दे, हम उससे ज़्यादा डबल बदतमीज़ बन जाते हैं, हम उससे गुस्से में बात करते हैं, हम उसे डांट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई बुज़ुर्ग जिन पर बीमारी का, जिन पर उम्र का, इस वजह से उन पर चिड़चिड़ापन आया हुआ होता है, हम उनसे ज़्यादा बीमार और चिड़चिड़े ज़ाहिर करते हैं ख़ुद को, हम उनसे डबल गुस्से में आकर उन्हें जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मुझे हमेशा एक ख़ास लहजे में, एक ख़ास टोन में, एक ख़ास अंदाज में बात करनी है। किसी पर गुस्सा भी करना है ना, आराम से, धीमे लहजे में, खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ, तो यकीन कीजिए उसे तो आप शर्मिंदा करें ही करेंगे। आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी किसी ने मुझे आकर कुछ भी कहा, मुझे उस तरह का रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। क्यों डिपेंड करते हैं हम दूसरों पर, क्यों डिपेंड करें हम उनकी जजमेंट पर, हम क्यों ख़ुद को जज करें, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, ऐसा हम क्यों समझें।
وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ثابت اسی وقت ہوگا جب ہمارا ریئیکشن نہیں جائے گا ان تک، جب ہماری بات ان تک نہیں پہنچے گی اس طرح جس طرح انہوں نے کہی۔ کوئی بھی برائی کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایسا لگا تو ٹھیک ہے، ہوگا ایسا، میں کوشش کرتا ہوں یا کوشش کرتی ہوں اب ایسا نہ ہو، بات یہاں ختم۔ اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ تو اسی انداز کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح سے بات کرے، کوئی ہم سے اس طرح سے اس لہجے میں بولے اور معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ریزن یہی دیا جا رہا ہوتا ہے اگر تمہارا جواب ایسا نہیں ہوتا تو آگے بات بڑھتی ہی نہیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک یہی تھا، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا تو لائک کیجیے، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر کسی کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے، کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے تو وہ پلیز بتا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر۔